Hello friends, hi. Hope you all are doing well. I am also doing well. सो जो आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ करियर काउंसलिंग के ऊपर। ये मेरा करियर काउंसलिंग के ऊपर लास्ट वीडियो है। ये वीडियो उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी अभी अपना एग्ज़ाम लिखे हैं और उनका कुछ मार्क्स से MBBS नहीं हुआ, अभी वो BMS के लिए डिसाइड हो चुके हैं। तो वो BMS या तो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज में लें या गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज में लें या पूरा ही मैनेजमेंट कोटा के अंदर लें। लेकिन ये वीडियो ख़ास करके उनके लिए हैं जो डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं, जो BMS ही करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत फाइनेंशियली वीक है, उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो उतने स्टेबल नहीं है, लेकिन उनको डॉक्टर ही बनना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल टिप्स दूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आप डॉक्टर भी बन जाओगे और आप जब अपना BMS ख़त्म करोगे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, एक अच्छे प्रैक्टिशनर आप बन पाओगे। तो पूरा सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आप ये वीडियो को पूरे अच्छे से समझ पाओगे और आपका लाखों का फ़ायदा होगा भाई। 30 से 35 लाख रुपए का आपका फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप बहुत कुछ खो दोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो आप अंत तक देखें, ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज बल्लारी से और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मैसूर से। तो ये वीडियो को हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर मैं आपको क्या बोलूँगा, ये जो मैं फाइनेंशियल टिप्स दे रहा हूँ इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊँगा जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि गवर्नमेंट सीट के अंदर कितना फ़ीस होता है, गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितना होता है और गवर्नमेंट सीट मैनेजमेंट सीट कितना होता है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे वो जितना फ़ी स्ट्रक्चर होगा हम उसको कैसे अर्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे कि हम फाइनेंशियली अच्छे से ग्रो कर सकें और फाइनेंशियली अच्छा अमाउंट हम कमा सकें। तो फर्स्ट चीज़ ये है दोस्तों कि आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे आपको आपकी सैलरी अच्छे से मिले। जब आप BMS कर रहे हो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तभी आपको अच्छे से सैलरी मिले। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, नंबर 1 मैं स्पॉट बताता हूँ आपको, बेंगलुरु। आपको बेंगलुरु के अंदर ही कोई BMS का कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, या वो गवर्नमेंट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दूसरी जगह अगर बल्लारी, शिमोगा, मैसूर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैनेजमेंट के अंदर सीट ले रहे हैं तो उनको तो ये ज़रूरी है कि वो बेंगलुरु, फर्स्ट मैं प्रेफर करता हूँ बेंगलुरु, सेकंड प्रेफर करता हूँ हैदराबाद, थर्ड प्रेफर करता हूँ मैसूर। क्योंकि बेंगलुरु के अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद के अंदर थोड़ा बेंगलुरु से कंपैरेटिवली हैदराबाद में थोड़ा कम है और कंपैरेटिवली हैदराबाद से मैसूर के अंदर थोड़ा सैलरी कम है। यही नहीं, आप दूसरे मेट्रो सिटीज़ में भी आप अपने सीनियर्स को, जो आपके रिलेटिव होते हैं जो अगर BMS कर रहे हैं आपके सीनियर्स, उनको पूछ के आप ले सकते हो। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेट्रो सिटी, इधर बैंगलोर, फर्स्ट प्रेफरेंस बैंगलोर, सेकंड हैदराबाद और थर्ड मैसूर। बट आई प्रेफर ओनली बैंगलोर बिकॉज बैंगलोर में ही सैलरी ज़्यादा होती है। तो सेकंड कंडीशन है, अगर आपको बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको बहुत पंचुअल होना पड़ेगा, आपके अंदर एक बहुत पैशनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया और जाके मैनेजमेंट का सीट ले लिया और आप दूसरे तीसरे महीने से आप ठप हो गए तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो फिर मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने तो डॉक्टर जावेद का वीडियो देखा था, उन्होंने ऐसे कहा था, तो आप मेरे पे भांडा मत फोड़ना, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेटेड हो तभी आओ भाई, वरना वीडियो को स्टॉप कर दो और निकल जाओ, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपको बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा लंबे समय तक के लिए। अगर थोड़े समय तक आप करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो 3 कंडीशंस ये हैं। फर्स्ट, आपको बेंगलुरु के अंदर लेना है, प्रेफरेबली बेंगलुरु, सेकंड हैदराबाद, थर्ड मैसूर। लेकिन आप जितना पैसा कमाने हो उसके ऊपर आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगा। सेकंड, आपको डेडिकेटेड होना चाहिए। थर्ड, आपको बहुत पंचुअल होना पड़ना और बहुत पैशनेट होना चाहिए। तो ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट को जो शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की क्या है। देखिए दोस्तों, BMS गवर्नमेंट कॉलेज
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप बीएमएस की गवर्नमेंट सीट लेते हो तो आपको मंथली आपकी पॉकेट मनी ही आपको 8,000 रुपये चाहिए होगी। जैसे कि आपको हॉस्टल रूम रेंट देना होता है, आपका फूड का खर्चा होता है, आपके बुक्स का खर्चा होता है, ये सब अगर आपके अलग आधा और दूसरे खर्चे भी होते हैं, ये सब खर्चों को देखें तो आपको मंथली चाहिए 8,000 रुपये। तो बीएमएस का कोर्स है 66 मंथ्स का दोस्तों, 5.5 ईयर्स। तो जब हम 8,000 को 66 मंथ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5,28,000 रुपीज़। और उसके साथ अगर हम फ़ी मिला लेते हैं 50,000 रुपीज़ पर ईयर तो हो जाएगा 7,28,000 रुपीज़। तो बीएमएस गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर का खर्चा है दोस्तों 7,28,000 रुपीज़। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट, बीएमएस गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सेम खर्चा रहेगा जैसे कि मंथली 8,000 रुपीज़ वहाँ भी उतना ही रहेगा। वहाँ भी आपको 7,28,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग फ़ी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में कंपैरिजन में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, 2 लाख रुपये फ़ीस ज़्यादा है। तो आपको टोटल खर्चा आएगा 9,28,000 रुपये, तकरीबन 10 लाख। तो समझिए बीएमएस गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका खर्चा है तकरीबन 8 लाख। बीएमएस गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज आपको 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज के अंदर थोड़ा फीस ज़्यादा होता है। अभी आते हैं मैनेजमेंट सीट के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट सीट के अंदर क्या होता है, आपका अभी का जो मैनेजमेंट सीट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो चल रहा है 23 लाख से 25 लाख रुपए। समझ लिए 23 लाख रुपए ही चल रहा है। कुछ कॉलेज में 20 लाख में भी चल रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज तो मैंने 23 लाख रुपीज़ निकाला है। तो 23 लाख रुपीज़ तो खाली आपको कॉलेज को देने पड़ेगा और आपको 7 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका। जैसे कि मैंने बताया, हॉस्टल फ़ी, रूम रेंट या हॉस्टल फ़ी, खाना, बुक्स वगैरह ये सब मिलाएंगे तो आपको लगभग लग जाएंगे 66 मंथ्स के लिए 7 लाख, तो 30 लाख रुपए। तो फाइनल अभी ख़त्म कर देते हैं। बीएमएस गवर्नमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको लगभग लगेंगे 7,28,000 रुपये। गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगेंगे 9,28,000। टोटल अगर आप मैनेजमेंट के अंदर लेते हो सीट तो आपको लगेंगे लगभग 30 लाख रुपए। तो ये था सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों देखिए, हमको अभी अगर आप बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में करते हैं यहाँ पे चाहिए आपको 7,28,000। अगर आप वही बीएमएस गवर्नमेंट सीट अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर कर रहे हो तो आपको चाहिए 9,28,000। वही अगर आप मैनेजमेंट कोटा से कर रहे हो तो आपको चाहिए 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे मैं इसका बताता हूँ। समझ लिया, आपने अभी बीएमएस सीट ले ली प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर, तो आपको 30 लाख रुपए अभी चाहिए। आप कैसे कमाएंगे 30 लाख रुपए, मैं उसको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे भी आप मैनेजमेंट सीट लेते हो बेंगलुरु के अंदर या कोई मेट्रो सिटीज़ हैदराबाद के अंदर, आपको क्या करना है, फर्स्ट 6 महीने आपको कोई भी पैसा नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपको फर्स्ट 6 महीने सीखने में लग जाएंगे। आपको कैसे सीखना है, जैसे ही आप जाओगे आपको सीनियर्स जो भी उस कॉलेज के इंटर्नशिप सीनियर्स होते हैं या फाइनल ईयर के सीनियर्स हो, वो कुछ नर्सिंग होम्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर वो वर्क करते रहते हैं। आपको क्या करना है, उनके साथ आपको जाना है 6 महीने उनके साथ रेगुलरली नाइट ड्यूटीज़ के लिए जाना है। आपको वहाँ पे पैसे नहीं मिला, आपको अच्छा लर्नर के तौर पे जाना है। आपको 6 महीने अच्छे से सीखना है। क्या क्या सीखना है, आपको वार्ड ड्यूटी सीखनी है, आपको कैजुअलिटी ड्यूटी सीखनी है, आपको बीपी कैसे चेक करना है सीखना होगा, आपको पेशेंट को कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराने हैं। 6 महीने लगेंगे दोस्तों। जैसे अपने कॉलेज में भी आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता रहेगा। तो 6 महीने में मोटा मोटा आप सीख जाओगे कि वार्ड ड्यूटीज़ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स के अंदर होती है वो कैसे होती है। 6 महीने के बाद क्या करना है आपको, अभी आपके सीनियर्स को छोड़ देना है और आपको खुद इंडिविजुअल जाके हॉस्पिटल ज्वाइन होना है। बेंगलुरु के अंदर दोस्तों सैलरी नाइट वार्ड ड्यूटीज़ के लिए अभी चल रही है 35 to 45,000 रुपीज़। समझिए आप 6 महीने बीएमएस का फेज होता है 66 मंथ्स का, तो उसमें आपने क्या किया, फर्स्ट 6 मंथ्स आप 1 रुपया भी नहीं कमा, आप 7th मंथ में जाके एक हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गए। आपको ज्वाइन होते ही आपको मिलेंगे महीने का 35,000 रुपीज़। थोड़ा 1-2 महीना लगेगा मिलने के लिए, ड्यूटीज़ मिलने के लिए हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए और आपको जाके वो मिलने भी चाहिए। तो 1 महीना इधर उधर समझ लीजिए। अभी जाके आप ज्वाइन हो रहे हो तो आप 7th मंथ से आपकी अर्निंग शुरू हो गई। अब 7th मंथ से आप अर्निंग कितनी है आपकी 35,000 रुपीज़ वार्ड ड्यूटीज़ के लिए और कैजुअलिटी ड्यूटीज़ के लिए। मैं फर्स्ट आपको एडवाइस करूँगी कि आप वार्ड ड्यूटी ही करें फर्स्ट 2-3 महीने या 6 महीने, जिसकी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। हालांकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा जब आप 6 मंथ्स अपने सीनियर के साथ जाके ड्यूटी कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, 7th मंथ में आपको 35,000 रुपीज़ सैलरी, 8th मंथ में 35,000, 9th 10th 11th 12 13 14 15 16 35,000 रुपीज़ अप टू 16 मंथ्स।
आपको 17 और 18 मंथ्स में काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी लिखना होता है, आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 6 मंथ तक पहले सीखें, 7th मंथ टू 16 मंथ आप क्या करें, 35,000 रुपीज़ के लिए आप वर्क करें। तो आप तकरीबन 16 महीने यानी आपके फर्स्ट फेज़ ऑफ BMS के 16th मंथ तक अगर आप 35,000 रुपीज़ की सैलरी पे अगर वर्क करते हो, तो आपके पास फर्स्ट फेज़ BMS के अंदर 3,25,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे मेरे दोस्त। 3,25,000 रुपये फर्स्ट फेज़ से। फर्स्ट 6 मंथ्स आपने कुछ नहीं किया, आप नर्सिंग होम गए, अपने दो सीनियर के साथ आप वहाँ पे मेडिसिन सीखा और 7th मंथ से आपने कमाना शुरू किया 16 मंथ तक, तो आपके पास हो गए 3,25,000 रुपये। 17-18 मंथ आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करना चाहिए और आपको एग्ज़ाम्स लिखने चाहिए। तो एग्ज़ाम्स 17-18 मंथ में जैसे आप एग्ज़ाम हो गया, आपको क्या करना है, आप जैसे सेकेंड फेज़ BMS के अंदर जाते हो, सेकेंड फेज़ BMS के साथ जाने के बाद ही आप क्या करना है, फिर सेकेंड फेज़ के अंदर आपको फर्स्ट मंथ से ही नर्सिंग होम जाना चाहिए और कोई नया हॉस्पिटल ढूंढ के वहाँ पे आपको अपना सैलरी अर्न करना शुरू होना चाहिए। अगर समझिए आप मोटा मोटा सेकेंड फेज़ के अंदर भी आप क्या करते हैं, समझिए आपका 35,000 था, अब थोड़ा आपका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आप 40,000 रुपीज़ सैलरी डिमांड करते हो नाइट ड्यूटी के लिए, तो मिल जाएगा। समझिए आप 40,000 रुपीज़ महीना फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, 16th मंथ, यानी कि यहाँ पे 19th मंथ से समझिए, 19th मंथ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 अप टू 36 मंथ ऑफ योर BMS। सेकेंड फेज़ का फर्स्ट मंथ होगा, लेकिन अप टू 36 मंथ आपके BMS का होगा। अगर आप सेकेंड फेज़ के अंदर 16 महीने लगातार काम करोगे, 40,000 रुपये की सैलरी के ऊपर आपके पास आ जाएंगे 6,40,000 रुपीज़। तो ये था फर्स्ट ईयर में आपने कमा लिए 3,25,000 रुपये, अब सेकेंड ईयर में आपने कमा लिए 6,40,000 रुपये। अब थर्ड फेज़ BMS के अंदर समझते हैं, फिर आपका सैलरी और थोड़ा बढ़ गया, जैसा कि इन्फ्लेशन होता है तो सैलरी बढ़ता रहता है। आप थर्ड फेज़ के BMS के अंदर आप 45,000 रुपीज़ सैलरीज के लिए आप कोई और नर्सिंग होम ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मंथ आपको लगातार काम करना है और लगातार काम करते हो आपको अगर महीने के हिसाब से 45,000 रुपीज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएंगे 7,20,000 रुपये दोस्तों। तो फर्स्ट मंथ में आपने कमा लिए 3,25,000, सेकेंड फर्स्ट फेज ऑफ BMS के अंदर आपने कमा लिए 3,25,000, सेकेंड फेज ऑफ BMS के अंदर आपने कमा लिए 6,40,000, थर्ड फेज ऑफ BMS के अंदर आपने कमा लिए 7,20,000। अभी जैसे ही इंटर्नशिप आओगे, तो इंटर्नशिप में आ जाओगे तो इंटर्नशिप में आप के पास एक डिग्री सर्टिफिकेट आ जाता है, इसको बोलते हैं PDC, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ये डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिनिक भी खोल सकते हो या आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में आप ज्वाइन भी हो सकते हो, तब आप अच्छे से डिमांड कर सकते हो। आप समझिए आप महीने का आप डिमांड करोगे इंटर्नशिप के अंदर 50,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने का अगर आप डिमांड करते हो तो आप दोस्तों आपका हो जाएगा तकरीबन 6 लाख रुपए इंटर्नशिप के अंदर। तो फर्स्ट ईयर में आपने कमा लिए 3,25,000, सेकेंड ईयर में 6,40,000, थर्ड फेज ऑफ BMS के अंदर 7,20,000 और इंटर्नशिप के अंदर 6 लाख रुपए। तो टोटल हो गया दोस्तों मोटा मोटा 22 लाख रुपए कमा लिए दोस्तों आपने 4 साल के अंदर। कितने? 22 लाख। अब आते हैं हमारे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। BMS गवर्नमेंट से गवर्नमेंट खर्चा कितना था दोस्तों? 7 लाख। आप कितने कमा लिए? 22 लाख। आपके पास बच गए कितने? 15 लाख। वही आप BMS गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज के अंदर था 9,28,000। तो आपके पास 9,22 में से 9 अगर चले गए तो आपके पास बच जाएंगे तकरीबन 13 लाख। वही अगर आप प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के अंदर कर रहे हो तो आपका फ़ी फुल ऑफ फ्री हो जाएगा। फ्री में BMS कर रहे हो, आप खुद के ऊपर कर रहे हो, आप आत्मनिर्भर होकर कर रहे हो, आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप मिडिल क्लास से हो लेकिन आपका सपना मजबूत है, आपके पास जज्बा है करने का, तो आप क्या कर रहे हो? फ्री में कर रहे हो। आप कितने पैसे कमा चुके हो? 22 लाख, 22 लाख रुपए। आपकी फीस कितनी थी? 23 लाख रुपए। तो ऐसे आप BMS को फ्री कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो और साथ में नॉलेज भी गेन कर रहे हो। इसके अलावा और आप 8 लाख रुपए कमा सकते, 7,20,000 रुपए और कमा सकते हो। कैसे? वो मैं बता सकता हूँ। देखो दोस्तों, एक महीने के अंदर आते हैं 4 संडेज। अच्छे से देखो, मुझे अच्छे से सुनो। एक महीने के अंदर आते हैं 4 संडेज और एक आता है सेकंड सैटरडे को भी छुट्टी होती है, तो हो गए टोटल 5 हॉलीडे। 5 हॉलीडे अगर समझिए कोई दशहरा आता है, दीपावली आती है, कोई और ईद आती है, नेशनल 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी को गांधी जयंती है, ऐसे कुछ छुट्टी होता है, महीने का एक छुट्टी हम पकड़ते हैं। तो दोस्तों 66 मंथ्स को हम अगर 5 से कैलकुलेट करेंगे तो होता है 365 डेज। एक साल आपको फ्री में मिल रहा है, एक साल फ्री में मिल रहा है। एक साल के अंदर समझिए आप अगर एक ऑन कॉल ड्यूटी करते हो बैंगलोर के अंदर 2,000 रुपये से,
2000 रुपये अगर आप 365 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास लाख होंगे 7,20,000 रुपये आपने कमा लिए थे इंटर्नशिप तक, सिर्फ ड्यूटीज करके कमा लिए थे 22,25,000 रुपये। आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज की छुट्टी के दिन और आपने कमाया 2000 के हिसाब से, आपने 365 दिन काम किया, आपके पास आ गए 7,20,000 रुपये। तो आपके पास हो गए टोटल 29,45,000 रुपये। 30 लाख रुपए दोस्तों, 30 लाख रुपए। बीएमएस खत्म करके आप अपना करियर जब शुरू करोगे तो आपको 30 लाख कमाने के लिए आपको लगभग 2-2.5 साल लग जाएगा दोस्तों। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बीएमएस के अंदर ही कमा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये कोई आपको नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बीएमएस के अंदर था, मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने घर से पैसे लेना मैंने बंद कर दिए थे। मैं 4 किलोमीटर चल के जाके एक नर्सिंग होम के अंदर 150 रुपये के लिए एक नाइट ड्यूटी करता था। मुझे वहाँ से 4,500 रुपये महीना मिलते थे और मैं छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करता था। वो पैसे से मैं अपना मंथली पॉकेट मनी खर्चा करता था और मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, ये तो हो गया पैसों का दोस्तों। जब आप अपने आप को देखोगे 5.5 साल के बाद, समझिए आपका दोस्त है कोई नाम की, जिसका नाम है रतन, और आप हो। आपने क्या किया, 5-5.5 साल आपने लगातार मेहनत की, आप नर्सिंग होम में ड्यूटी करते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, जमा करते रहे, फी बनते रहे, आप फी बीएमएस आपने फ्री में कर ली। इसके साथ आपके पास क्या होगी, ढेर सारी नॉलेज होगी, ढेर सारी स्किल्स होगी। जब आप अपना बीएमएस खत्म कर चुके होगे, आपके पास आप क्लियर माइंड से बाहर निकलोगे कि आप कहोगे कि आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या आपको क्लिनिक खोलना है, क्योंकि आपके पास पैसा भी थोड़ा सा, बहुत सारा पैसा भी रहेगा। आप इंडिपेंडेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो उस पैसे से, थोड़ा और कुछ जोड़ जाड़ के, और आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो उस पैसे से। लेकिन आपका जो दोस्त रहेगा रतन, वो क्या करेगा, वो किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करा होगा, कुछ नहीं करा होगा, वो अभी भी वहीं पर ही रहेगा। जब आप 5.5 साल के पास रतन को देखो, अपने आप को देखे, तो आप प्योर कॉन्फिडेंट, आपने बीएमएस फ्री किया, आपके पास सेविंग्स भी है। लेकिन रतन के पास क्या है, ना उसके पास कॉन्फिडेंस है, ना उसके पास प्रैक्टिस करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा, ना ही वो फाइनेंशियली उतना फ्री होगा। अभी भी वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा तरीका बहुत हार्ड है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर जब आप खुद से करना जो भी खुद से करोगे, तो आप बहुत मैच्योर हो जाओगे और बहुत अच्छे से अपने लाइफ में सक्सीड कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियली थोड़ा बैकवर्ड हो, फाइनेंशियली आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में अपने वीडियो में कहा था, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास हार्डवर्क और परजर्वेंस होनी चाहिए, और आपको पंचुअल होना चाहिए, तभी आप जो मैंने फाइनेंशियल टिप्स आपको दिए हैं, ये आप लागू कर सकते हो, वरना नहीं लागू कर पाओगे। अगर आप फुल माइंड से प्रिपेयर्ड हो, आपके पास क्षमता है करने की, तभी इसको फॉलो करो, वरना पेरेंट्स के पैसों पे अपना एजुकेशन कर लो, थोड़ा बहुत कमा लो, जब दिल में आए जब कर लो, वैसे कर लो। या अगर आपको फुल मैनेजमेंट कोटा के अंदर ही करना है, आपको ही खुद के पैसों से ही करना है, तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो मेरे भाई। तो इतना ही कहना है कि मेरा इस वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि अगर पैसा नहीं है तो ये मत सोचो कि डॉक्टर नहीं बन सकते, बीएमएस नहीं कर सकते। पैसा नहीं भी है तो आप खुद की हार्डवर्क के ऊपर आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो उन्होंने एग्ज़ाम लिखा है, मैं उनके लिए आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप खूब सारी तरक्की करें, आप खूब सारा पैसा कमाएं, आप खूब पेशेंट्स को सर्व करें अच्छे से। मैं यहाँ पे अपनी बीएमएस जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। मैंने अपना बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लिया था, तो मेरा फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन उतना अच्छा नहीं था जब मैं अपना बीएमएस कर रहा था। तो मैंने क्या किया, घर से पैसा लेना बंद कर दिया। वहाँ पे बल्लारी के अंदर बहुत सैलरी कम थी, 4,500 रुपीज़ के लिए मैं वर्क करता था, जबकि मेरे फ्रेंड 20,000 रुपये में बैंगलोर के अंदर वर्क करते थे। लेकिन मुझे खुशी है फ्रेंड्स कि मैंने खुद के अपने भरोसे पे मैंने किया, ना कि मैं पेरेंट्स तो मुझे दे सकते थे, लेकिन उनके ऊपर बर्डन होता था, मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने खुद पे किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस मेथड को, अगर फुल्ली आप रेडी हो तो तभी आप यूज़ करो, आप इसको अच्छे से अपनी लाइफ में अपने बीएमएस जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करो और खूब सारी तरक्की को मिले। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें, आपको सक्सेस मिले।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको काइंडली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं। तो इस जो एक बेल आइकन है दोस्तों, इस बेल आइकन को भी ज़ोर से दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जब अपना अगला वीडियो लेके आऊँ आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वंस अगेन।